नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निर्माण आईएएस के महामंच पर। और साथियों, मैं आपके साथ जुड़ गया हूं आजाद। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इस समय पर पॉलिटी पर बेस्ड एमसीक्यू की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं। पॉलिटी एमसीक्यू की श्रृंखला में आज हम भाग 1 पर आधारित एमसीक्यू का सेशन डिस्कस करने वाले हैं। भाग 1 जानते हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे जो भाग 2 से जुड़े हुए होंगे, अर्थात नागरिकता संबंधी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ, क्रम बताइए, इस तरीके के प्रश्न होंगे। ठीक है। वैसे अभी जो समय चल रहा है उसमें आपका पढ़ने का मन तो बहुत कम ही कर रहा होगा। कभी कभी ऐसा भी मन करता होगा कि इस मास्टर को ना चैन नहीं है। अब जब हमारा कुछ मन कर रहा है और तब भी पढ़ा ही रहा है। खैर, ये बीच बीच में करता रहेगा, लेकिन जब कयामत का दिन आएगा उस दिन आप मुझे याद करोगे कि सर ने अच्छा किया था कि हमें पढ़ाते रहे थे। खैर, तो जो आपके सामने पहला प्रश्न है आज का, उस प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट chronological order of the following states getting the status of full state of the Union of India? नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, हरियाणा। और फिर देख रहे हैं आप नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल, फिर सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल, फिर नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम, हरियाणा। तो बताइए मुझे, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, जब भी आप इस तरीके के प्रश्न देखें तो मूर्छित होने से अपने आप को बचाएं सबसे पहले, क्योंकि घबराहट ये होती है कि इतने फैक्ट हम याद करेंगे कैसे। तो इसके लिए जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कुछ कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट के साथ में इन फैक्टों को जोड़ने का तरीका, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। और जब आप रटोगे नहीं, किसी चीज को समझोगे और फिर साथ में किसी को कनेक्ट करके थोड़ा सा ही बस दिमाग में रखोगे तो बात बन जाएगी। बात ऐसी है कि हम नए राज्यों के गठन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नए राज्यों के गठन की बात। तो नए राज्यों का जो गठन है, ये संविधान में हमें भाग 1 जब पढ़ेंगे तो वहां देखने को मिल जाएगा। संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। और इसमें हम आर्टिकल 1 से 4 तक देख सकते हैं, लेकिन नए राज्यों के गठन की बात कर रहे हैं चूंकि, इसलिए हम आर्टिकल 2, 3 और 4 को ही आधार बनाते हैं। आर्टिकल 1 आपको पता है, बेसिक बातें करता है कि भारतीय संघ का नाम क्या है, हमारे संघ राज्य का स्वरूप क्या है, ये सब बातें करता है। एनीवेज, तो हम आर्टिकल 2, 3, 4 का प्रयोग करके नए राज्यों का गठन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, कैसे संशोधन होगा, इन सारी बातों को जान लेते हैं। एक बात हमें यहां से यह भी पता चलती है कि नए राज्यों का गठन करना है तो विधि बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो विधि बनाने की शक्ति जो है वो संसद को प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। यह आपको ध्यान रहना चाहिए। और चलिए, बात चल रही है तो थोड़ा मैं बेसिक बातें बता दूं, क्योंकि आगे भी आपसे इस लेवल पर बातें पूछी जाएंगी तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि राज्य पुनर्गठन से जुड़ी समितियां एवं आयोग। तो ये 3-4 समिति या आयोग है, इनको आपको जहन में रखना होता है बस। ठीक है। पहला आपको ध्यान रखना है एस के धर, एस के धर को। तो धर का ध्यान रख पाओगे कि नहीं? धर का ध्यान धर लीजिएगा। 1948 में
1948 में। और दूसरे पे अगर हम बात करें तो जेवीपी समिति, जेवीपी समिति अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में यह समिति बनती है 1948 में। और फिर तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है फजल अली आयोग का। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग 1953 ये आपको ध्यान रखना है। और फजल अली आयोग के बाद ही चौथा नंबर न बनाया तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि फजल अली आयोग ने जो रिकमेंडेशन की वो 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की। और जब फजल अली आयोग ने इसकी सिफारिश कर दी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए, तो इन्हें लागू करने के लिए, यानी फजल अली आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में एक संशोधन हुआ, और वो संशोधन था 7वां संविधान संशोधन। 7वां संशोधन 1956 में होता है। और इस संशोधन के माध्यम से ये फजल अली आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया साथियों। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन की कहानी शुरू होती है। मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, आप शायद बड़े गंभीर अभ्यर्थी हैं, मुझे आपकी बातचीत से लग रहा है। ये भारत का कोई भी तैयारी करने वाला बच्चा या तैयारी से जुड़ा रहा व्यक्ति बता सकता है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ, तेलंगाना राज्य जो है वो कब बना। हर किसी को पता है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं मुझे, ध्यान से सुनिए, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि तेलंगाना राज्य के गठन का आधार क्या था? तेलंगाना राज्य को बनाने की जो मांग हो रही थी उसका आधार क्या था? अगर आप ये नहीं जानते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो यकीनन यूपीएससी के जो अच्छे प्रश्न होते हैं वैसे प्रश्नों में ऐसी बातें पूछी जाती हैं। तो इसलिए यूपीएससी का अगर आपको एग्जाम देना और निकालना भी है तो आप वो चीजें पढ़िए जो वास्तव में कंसेप्चुअल हैं, जहां यूपीएससी का ध्यान जाता है। ठीक है, अब ये बात तो सबको पता है कि 2 जून 2014, किसी को भी पूछो अगर राह चलते व्यक्ति को बता देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश एक राज्य हुआ करता था पहले, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को तेलंगाना बनता है। लेकिन यहां तक सब सिंपल है ना, 2 जून 2014 यहां तक सब सिंपल है। बात आती है आधार की कि तेलंगाना जो राज्य बना इसका आधार क्या था? तो आधार था विकास में असमानता, विकास में असमानता। तेलंगाना के जो लोग हैं वो कह रहे थे कि देखिए आंध्र प्रदेश में पूरे में विकास में समानता नहीं है, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में विकास बहुत अच्छे लेवल पर हो गया है, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसलिए हमें आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य चाहिए चाहिए चाहिए। और इस वजह से तेलंगाना राज्य निर्मित किया गया और डेट आपने याद कर लिए 2 जून 2014। अब आपसे मैं एक और बात करना चाह रहा हूं। अब मुझे एक और बात बताइए, आप में से कई लोग होंगे जो मध्य प्रदेश से होंगे, कई लोग मध्य प्रदेश से होंगे, कई लोग राजस्थान से होंगे, कई लोग हो सकता है गुजरात से भी हो। मुझे एक बात बताइए कि एक भील प्रदेश की मांग हो रही है अभी हाल ही में। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये बात, भील प्रदेश की मांग हो रही है, और भील प्रदेश की मांग भील जनजाति कर रही है, भील प्रदेश। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि भील प्रदेश की मांग भील जनजाति द्वारा की जा रही है, लेकिन यह भील प्रदेश किन किन राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर बनाया जाएगा? इट इज माई क्वेश्चन।
बताइए भील प्रदेश, भील जनजाति जहां जहां रहती है वो मांग कर रही है कि हमारे जनजातीय क्षेत्र को मिलाकर के और एक नया राज्य बना दिया जाए, वो हो भील प्रदेश। और भील प्रदेश वास्तव में मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र को लेना चाह रहा है, राजस्थान के एक क्षेत्र को लेना चाह रहा है, महाराष्ट्र के एक क्षेत्र को लेना चाह रहा है और गुजरात के एक क्षेत्र को लेना चाह रहा है। ये 4 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। ये इस बार चर्चा में रहा है और यूपीएससी ऐसी बातें पूछने में बहुत इंटरेस्ट रखता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो बेसिक बात थी, जहां प्रश्न हमारा था कि सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, इनका निर्माण कब कब हुआ है, तो ठीक है, इनकी डेट देख लेते हैं। अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपको ये बिल्कुल फैक्चुअल लगेगा मामला। अगर हम बात कर लें सिक्किम की, कि सिक्किम का गठन कब होता है, तो 16 मई को 1975 में गठन होता है। 16 मई 1975 है ना, इमरजेंसी। तो सिक्किम 16 मई को बनता है। फिर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ये 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को, 1987। और फिर बात आती है नागालैंड की, तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963। और फिर अंत में बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा कब बना है, 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना है। तो देखिए इनमें कौन पहले है। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है नागालैंड 1963, और फिर हमें दिखाई दे रहा है हरियाणा 1966, और फिर हमें दिखाई दे रहा है सिक्किम, वो है 1975, और फिर दिख रहा है अरुणाचल 1987। तो ये कालानुक्रम है, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हमें यह बताना है कौन सा कथन एक जो है असत्य है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव जो है खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। बताइए आप क्या आंसर करना चाह रहे हैं इसका, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, ध्यान रखिए, दादर और नगर हवेली ये 1954 में ही मुक्त होते हैं। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये फ्रांसीसी शासन से मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि ये पुर्तगाली शासन से मुक्त होते हैं। किससे? पुर्तगाली शासन से। ठीक है, ये अगस्त के महीने की बात है। अगस्त 1954 में दादर नगर हवेली पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से मुक्त होते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। वो 1987 में पूर्ण राज्य बना, इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था। 56वें संशोधन के द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया, ये भी बात सही है। और द्वीप जो है
एक आइलैंड है, द्वीप जो है एक द्वीप है, और ये खम्बात की खाड़ी में ही बना हुआ है। ठीक है, अगली बात ये आती है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, है ना? 69th, 73rd, 17th और 75th, बताइए, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। हाँ जी। तो बात ऐसी है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया, तो ये बात आप सब जानते हैं। 69वें संविधान संशोधन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसे घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन बात यह आती है कि दिल्ली को भारत की राजधानी पहली बार कब बनाया गया, तो बताइए। भारत की राजधानी, अच्छा यहां से दो तरह का प्रश्न बनता है। भारत की राजधानी बनाने के लिए घोषणा कब हुई, पहली बात, और इसे राजधानी बनाया कब गया, दूसरी बात, ये बताइए। तो शायद आपको याद होगा सन 1911 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। क्या होता है? दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार के समय पर दिल्ली को राजधानी घोषित करने की बात होती है, और फिर 13 फरवरी 1931 को इसे राजधानी बनाया जाता है। 13 फरवरी 1931 को इसे बनाया जाता है। इस समय पर जो हमारा वायसराय था, इरविन था, इरविन। और 1911 के समय पर हमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इन दो लोगों का रोल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना, आजादी के बाद 1947 में आधिकारिक तौर पर बनाया जाता है राजधानी, आधिकारिक तौर पर राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही कालानुक्रम पहचान नीचे दिए गए कूट से जो है आप मिलान कीजिए। तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम, हरियाणा, बताइए सभी लोग। देखिए, आंध्र प्रदेश तो पहला ही राज्य है। तो आंध्र प्रदेश तो बन गया 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। मद्रास राज्य का पहले हिस्सा था, मद्रास से तेलुगु भाषी के आधार पर यह अलग बना, तो 1 नवंबर 1956। बात आती है हिमाचल प्रदेश की, कि हिमाचल प्रदेश कब बना,
तो 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971। ठीक है, और ये अभी अभी दोनों बताए हैं, आपको बताया अभी अभी दोनों कि नहीं। 1975 में सिक्किम और 1966 में हरियाणा, ये दोनों बताए हैं मैंने अभी आपको। तो ये पूरा हो गया। अब इसके आधार पे आप कालानुक्रम को बना लीजिए। सबसे पहले कौन आएगा? आंध्र प्रदेश। तो एक, फिर आएगा आंध्र प्रदेश के बाद में 56, 56 के बाद में फिर 3 आएगा हरियाणा, 66। ठीक है, फिर 66 के बाद में कौन आएगा? सिक्किम, नहीं, 2 आएगा हिमाचल, 71, और फिर सिक्किम 75। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल। अब इनमें से सिर्फ एक का नहीं पता होगा आपको, बाकी सबका बता चुका हूं मैं। मेघालय का नहीं पता है, बता दीजिए कमेंट करके। चलिए मैं हिंट दे देता हूं, मेघालय का 1972 है, 1972। बताइए अब। देखिए, नागालैंड का 63 है, 1963। सिक्किम का 1975 है, अरुणाचल का 1987 है। ठीक है, तो अब आप क्रम लगाइए और आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो क्रम लगा हुआ है, जो मैं लगाया वही ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द यूनियन टेरिटरी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और द्वीप, गोवा और पुदुचेरी। बताइए आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सभी लोग आंसर करें। चलिए, आपको यह प्रश्न देखकर ही समझ आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए जल्दी से 7 नंबर का आंसर। ठीक है, गोवा राज्य है, बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताइए। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। सभी लोग आंसर करें।
चलिए देखिए, महाराष्ट्र के बारे में बात करें, पहले राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान राज्य कब बना, तो इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है कि जब एकीकरण हुआ, कुल 7 चरणों में एकीकरण चला था इसका, और 7 चरणों में एकीकरण वास्तव में कई एक आधार थे इसके, जैसे आप भौगोलिक आधार देखेंगे, और भौगोलिक आधारों में बनास नदी, अरावली, इन सबको बेस माना गया था। और इसके बाद हमें 1949 में ये राज्य के रूप में दिखा, 1949। फिर हम बात करें महाराष्ट्र और गुजरात की, क्योंकि ये दोनों का मतलब एक ही है। 1960 मराठी भाषी जो लोग थे उनका महाराष्ट्र बना, गुजराती भाषी जो थे उनका गुजरात बना। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? 8 नंबर का सी होना चाहिए। सी विल बी द करेक्ट आंसर। पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा तो बाद में बना है 1966 में। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों साथ में है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 1949, 1960 और 1966 ऐसे करके। चलिए आगे। सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन से, 32वें, 35वें या 42वें संशोधन से? बताइए कमेंट करके। सभी लोग बताइए। देखिए, संबद्ध राज्य के रूप में ये 35वें संशोधन से आता है, और पूर्ण राज्य के रूप में 36वें संशोधन से, 36वां संशोधन। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 34, 35, 36, 37। अब बताइए, पेपर आउट हो गया, पहले ही बताया अभी मैंने। बताइए जल्दी, क्वेश्चन आउट हो गया है पहले ही। देखिए, पूर्ण राज्य या विधिवत रूप से भारत संघ में एक पूर्ण राज्य जो बना, ये 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से बना। 36वां संविधान संशोधन 1975 में होता है। और सिक्किम जो बना विधिवत रूप से, वो भारत का 22वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 22वां राज्य सिक्किम बना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए अधिनियम पारित किया गया था, और इसमें सिक्किम की विधानसभा के सदस्यों की संख्या, भू स्वामित्व, भूमि सुधार, ये सब के बारे में बातें कही गई थी। ठीक है, इसी अधिनियम से सिक्किम विधानसभा में कम से कम 32 सदस्य होने का प्रावधान किया गया है, कि यहां विधानसभा जो भी होगी, विधानसभा, उसमें 32 सदस्य कम से कम होंगे ही होंगे। ये प्रोविजन किया गया है, जो आपको ध्यान रखना है। और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक सीट जो है वो आवंटित की गई है। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए,
अगला, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1856, 1953, 1957, 1960? बताइए जल्दी से। देखिए ध्यान से, हम देख रहे हैं भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात जो कर रहे हैं, यहां राज्य पुनर्गठन आयोग, अर्थात इसका दूसरा नाम अभी भी मैंने आपको बताया था कि 1953 में और फजल अली आयोग का गठन होता है। फजल अली आयोग, और फजल अली आयोग ने ही बाद में जो सिफारिश की, फजल अली आयोग ने क्या सिफारिश की कि भाई अब जरूरत है हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, जिनमें हमें 14 राज्य बनाने चाहिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसी बात को जो सिफारिश में कही गई, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए 7वां संशोधन होता है 1956 में। ठीक है, तो बात क्या है? बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? बताइए। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 3(5)(2)(1) बताइए सभी लोग। जल्दी से बताइए। देखिए समझिए, हमारे संविधान का जब आप भाग 1 पढ़ेंगे, भाग 1, तो इसमें आपको पहले आर्टिकल 1 पढ़ने का अवसर मिलेगा, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ठीक है, पहला आर्टिकल क्या कहता है? भारतीय संघ का नाम, भारतीय संघ का नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र। तो यहां जो नाम दिया गया है भारतीय संघ का नाम, इस नाम की बात करें तो हमें दिखाई देता है जो ये लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। ये कहां लिखा गया? पहले आर्टिकल में। दूसरे आर्टिकल में क्या लिखा गया है? दूसरे आर्टिकल में लिखा गया है नए राज्यों का गठन।
है ना। और स्थापना, तीसरे आर्टिकल में क्या लिखा गया है, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। और भाग आर्टिकल 4 में कहा गया है कि नए राज्यों के गठन हेतु संविधान संशोधन की स्थिति, संशोधन की स्थिति, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें से, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को। बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन तो छोटा लग रहा होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन से कोई स्टेटमेंट बन जाता है, इसलिए बताइए क्या होगा सही। जल्दी बताइए। देखिए ध्यान से, बात है वर्ष 2000 की, वर्ष 2000, और वर्ष 2000 में नए राज्य। तो वर्ष 2000 में जो राज्य आते हैं उनमें एक राज्य बनता है 1 नवंबर 2000 को। ये 1 नवंबर 2000 को बनने वाला राज्य ही छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़। वास्तव में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया था और इसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया गया था। दूसरा 9 नवंबर की बात है, 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को दूसरा राज्य हमारे सामने आता है, वो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से आता है, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड, उत्तराखंड के रूप में सामने आता है। और तीसरा जो है वो 15 नवंबर को आता है, 15 नवंबर 2000, और ये आता बिहार राज्य पुनर्गठन से, और इसलिए बिहार से जो है झारखंड अलग बनता है, झारखंड बनता अलग। तो हमें पूछा क्या था, छत्तीसगढ़ पूछा है, तो 1 नवंबर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये तीनों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा।
सभी लोग बताइए। देखिए बात है जी 5 अगस्त की। कब की बात है? 5 अगस्त 2019। और 5 अगस्त 2019 को आता है जम्मू कश्मीर कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। पुनर्गठन अधिनियम आता है और इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 2 भागों में विभाजित। कैसे कैसे किया जाता है 2 भागों में विभाजित? तो आप जानते हैं, एक तरफ जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और इस अधिनियम से ही अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। इसी अधिनियम से क्या किया गया? आर्टिकल 370 को निरस्त, ठीक है। यह ध्यान रखना है। इसने जम्मू कश्मीर को विशिष्ट दर्जा दिया। लेह और कारगिल जिले जो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर का हिस्सा थे, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शामिल कर दिया। किसको? लेह और कारगिल। कारगिल इन्हें इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। आपको और आगे इस बात का भी ध्यान रखना है कि विभाजन के बाद शेष जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बन गए सभी। जम्मू और कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा बरकरार रखी गई, जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानांतरण भी हुआ। एक जो सीट है उसका स्थानांतरण हुआ है, यह ध्यान रखना है। और भारतीय संसद ने अधिनियम पारित करके कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इससे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पास विधानसभा रहेगी, जबकि लद्दाख के पास विधानसभा नहीं रहेगी। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, लद्दाख के पास विधानसभा या विधायिका नहीं रहेगी, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से एक कथन असत्य है। एक स्टेटमेंट क्या है? गलत है। निम्न में से एक कथन असत्य है, वो बताइए। पहला ऑप्शन, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। बताइए तो कौन सा कथन असत्य आपको लग रहा है इनमें से? देखिए, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956, तो उसमें जो बात कही गई कि 7वें संशोधन से आया था, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संशोधन 1956, और इसके माध्यम से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भी आता है। और इसी में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, ठीक है। तो इसी में हम देख रहे हैं कि एक मद्रास राज्य था, नॉट तमिलनाडु, इट्स मद्रास।
जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो मद्रास राज्य बनाया गया और मद्रास राज्य का नाम बदल करके 1969 में 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया। क्या किया गया? तमिलनाडु। और इसी तरीके से एक और काम हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम से एक राज्य का गठन हुआ जिसका नाम था मैसूर, वही वाला मैसूर जो आप सही समझ रहे हैं, टीपू सुल्तान वाला। तो मैसूर राज्य, और 1973 में इसका नाम बदल करके किया गया कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। तो हमें गलत क्या दिख रहा था इसमें? गलत हमें पूछा है ना, मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, ये गलत है स्टेटमेंट, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या है? होमवर्क। बताइए, भारत संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? भारत संघ अमेरिकन की अपेक्षा कैनेडियन फेडरेशन की भांति अधिक है। अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं। भारत संघ के राज्यों के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार है। चलिए आप इसको बताइए, अभी मैं क्लियर ही करके जाता हूं, क्या होमवर्क देना, बताइए जल्दी से। 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, आपको एक बात को समझना है। अगर आपने भारतीय संविधान निर्माण पर आधारित हमारी क्लास देखी है, या भारतीय संविधान निर्माण पर आधारित एमसीक्यू सेशन को भी देखा है, तो आपको बहुत सारी बातें इसमें क्लियर लग रही होंगी। भारत में हम अमेरिका की तरह फेडरेशन स्टेब्लिश नहीं कर पाए। फेडरेशन, हमारे यहां कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संघात्मकता को दर्शाते हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एकात्मक व्यवस्था को दर्शाते हैं, और इस वजह से हमारे यहां ये मिली जुली बात है। और ये मिली जुली बात है संघात्मक और एकात्मक के रूप में, इसलिए इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। अर्ध संघात्मक, ठीक है। और ऐसी व्यवस्था, हमारे जैसी व्यवस्था अगर हमें ढूंढनी हो कहां मिल सकती है, तो अमेरिका में नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी कहां पर? कनाडा में। तो भारत संघ अमेरिका की अपेक्षा कैनेडियन फेडरेशन की भांति अधिक है, यह बात एकदम सही है। फिर दूसरी बात आ रही है, अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं। अगर हम अवशिष्ट शक्तियों की बात करें, हम किसकी बात करें? अवशिष्ट शक्तियों की बात करें, रेजिड्यूरी पावर की बात करें, तो साथियों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसमें यह पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को, या जिसे आप वायसराय कह रहे हैं उसको, वायसराय। और बात करें कि संघीय व्यवस्था में ये रेजिड्यूरी पावर किसके पास होती है? संघीय व्यवस्था तो ये होती है राज्यों के पास। किसके पास? राज्यों के पास। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, कि भारत में किसके पास है, तो भारत में ये है केंद्र के पास। संघ भी कह लीजिए आप, संघ या केंद्र के पास, ठीक है। तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है भारत संघ के राज्यों के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार है। यह गंदी बात है। यह क्यों गंदी बात है? क्योंकि भारत के राज्यों के पास यह अधिकार नहीं है। भारत का जो संघ बना है, इस संघ के बारे में एक स्टेटमेंट कहा जाता है, शायद आपको याद भी होगा, भारतीय संघ। लिख लीजिए अगर याद नहीं तो, भारतीय संघ अविनाशकारी राज्यों का भारतीय संघ अविनाशकारी, या विनाशकारी लिखिए, अविनाशकारी नहीं,
अविनाशकारी तो बाद में आएगा स्टेटमेंट। विनाशकारी, भारतीय संघ विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है, अविनाशकारी संघ है। कैसे है ये स्टेटमेंट समझिए। भारतीय संघ विनाशकारी राज्यों, यानी यहां राज्यों का विनाश हो सकता है। हुआ बहुतों का विनाश, आगे भी होगा विनाश। जैसे यूपी का विनाश हुआ, उत्तराखंड बन गया। एमपी का विनाश हुआ, छत्तीसगढ़ बन गया। और बिहार का भी हो गया दोस्तों। बिहार का हुआ क्या, विनाश हुआ बिहार का, और झारखंड बन गया। ऐसे ही आगे भी हमें कुछ कुछ विनाश देखने को मिलेंगे। जैसे अभी मैंने चर्चा की थी आपसे कि भील प्रदेश की मांग हो रही है। अब भील प्रदेश के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब से एक एक भौगोलिक खंड का विनाश होगा और फिर इसको बना दिया जाएगा एक नए राज्य के रूप में। तो राज्यों का विनाश हो सकता है यहां पे, लेकिन दोस्तों ये अविनाशकारी संघ है। यहां संघ का विनाश नहीं हो सकता है। संघ को अलग होने की बिल्कुल भी, संघ से अलग होने की राज्यों को बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। तो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, जुड़े रहेंगे। जैसे फेविकॉल का मरीन जोड़ होता है ना, वैसे ही राज्य भी फेविकॉल के मरीन जोड़ से संघ के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। तो इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ये आपको ध्यान रखना। पहला दूसरा सही, तो इस बेसिस पे क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो फिर इससे आगे की बात हम अगले सेशन में करेंगे। इसी टॉपिक पर अभी हमारे और भी प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।